है। आज प्रार्थना करें, प्रभु के लोगों इस समय प्रार्थना करें, अपने मन को खोलें और उससे कहे, हे परमेश्वर उस पहले प्रेम में मुझे भर दे, मुझे उस पहले से प्रेम में भर दे मेरे खुदा बाप यीशु। हालेलुया पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम आपके उस प्रेम में भरते जाए, हम आपके उस प्रेम में भरते जाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक जन जितने भी जुड़े हुए हैं मेरे पिता, हर एक जन को आपके प्यार से भर दे मेरे पिता, ताकि उस प्यार को समझ सके जो कि समझ से परे है, ज्ञान से परे है। सिर्फ आप ही हैं प्रभु जो उस प्यार को समझा सकते हैं। हे प्रभु, हम सब मिलकर आपके चरणों में, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, मुझे पहले से प्रेम में भर दे पिता। मैं जितने भी कलीसिया में हम जुड़े हुए हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, हमें पहले से प्रेम में भर दे मेरे यीशु राजा। प्यारे प्रभु यीशु राजा, हम उस प्यार में भरते जाएं, बढ़ते जाएं यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदा बाप, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से अफिसियों में आइए जल्दी, अफिसियों 3 अध्याय उसकी 19-20 आयत। हाँ, यस पढ़िए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। यस। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। आमीन। वो हमारी समझ से भी बढ़कर काम कर सकता है। क्या लिखा है यहाँ? हमारी समझ से भी बढ़कर काम कर सकता है, जो हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। यदि हम उससे प्यार करते हैं तो वचन क्या कहता है? वो हमारी समझ से भी बढ़कर हमारे लिए कार्य कर सकता है। यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, क्या पूछते पतरस से? मुझसे प्रेम करता है? यूहन्ना 10 अध्याय याद है ना, हमने बीच में पढ़ा है, उसको सीखा है, राइट? याद है सबको जी? हाथ उठा के बोल दे बस। ओके। क्या क्या पूछता है ये? यीशु पूछता क्या है? पतरस प्यार करता है? पतरस ने क्या बोला? हाँ प्रभु, करता हूं। पतरस ने क्या बोला? हाँ प्रभु, मैं प्यार करता हूं। प्यार करता तो मेरी भेड़ों को चरा। पतरस से फिर पतरस चुप बैठा, कुछ जवाब नहीं दिया कि जी प्रभु मैं चराऊंगा, जी प्रभु मैं ऐसा करूंगा वैसा। आप जानते हैं उससे पहले जब यीशु मसीह पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था, क्या क्या बोलता रहता था? प्रभु तू पानी में चल रहा है, मैं भी चलूंगा। क्या बोलता था? तू पानी में चल रहा है, मैं भी चलूंगा। प्रभु तू ऐसा कर, तू अच्छा मरने की बात करता है, तू नहीं मरेगा। तू कलवरी क्रूस पे जाएगा, मैं भी जाऊंगा, बोलता था ना। अब यीशु मसीह पूछता है, प्यार करता है? जी, मेरी भेड़ों को चरा। उसने बिल्कुल जवाब नहीं दिया। दूसरी बार यीशु ने पूछा, पतरस प्यार करता है? तो बोलता, जी प्रभु करता हूं। तो मेरी भेड़ों को चरा। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। किससे? पतरस से। तीसरी बार कौन कह रहा है? यीशु। तीसरी बार क्या बोला यीशु ने? कोई बोलो एक जन, क्या बोला तीसरी बार? मुझसे प्रेम करता है? जा मेरी भेड़ों को चरा। एक ही प्रश्न 3 बार।
एक बार जवाब नहीं आया, ओके, फिर दूसरी बार पूछा, जवाब नहीं आया। जब तीसरी बार पूछा तब जाके पतरस से जवाब आया। क्या जवाब आया कि किसको याद है? क्या जवाब आया पतरस से? क्या जवाब आया? मैन, वेरी गुड, याद रखा है, राइट। जी जी, बोलो बोलो। कोई बोल रहा था हमारे बीच में, बोलो, कोई बहन। ओके, चलिए, राइट। अभी क्या हुआ? क्या बोलता है पतरस? हे प्रभु, तू मुझे क्यों पूछता है? तू तो सब जानता है ना? प्रभु, तू मुझे क्यों पूछता है? तू तो सब जानता है। क्योंकि प्रभु, मेरे अंदर वो पहला सा प्रेम नहीं रहा, क्योंकि मैंने तेरे साथ धोखा किया है परमेश्वर। मैंने 3 बार प्रभु तेरा इनकार किया जब तू कलवरी क्रूस के ऊपर गया। पतरस के अंदर पश्चाताप है उस बात के लिए, इसीलिए वो खुल के बता नहीं पा रहा है, वो खुल के बोल नहीं पा रहा है यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसको अंदर वो प्यार करता है। प्रभु, तू आप जानता है, प्रभु तुझे तो पता है मैं प्यार करता हूं, लेकिन मैं किस मुंह से बोलूं, क्योंकि प्रभु मैंने तेरा इनकार किया है 3 बार। यीशु क्यों से बार बार पूछ रहा है? पतरस, पहले तो तू सबसे आगे आ जाता था, आज क्या हो गया तुझे? यीशु आज हमसे भी पूछता है। पहले तो सबसे पहले दौड़े होते थे, आज क्या हो गया? क्या प्यार करते हैं मुझसे? 19 आयत पढ़ो फिर से, क्या लिखा है एफिसियों? और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह के उस प्रेम को जान सको जो कि ज्ञान से परे है। और बाइबल क्या लिखती है कि तुम जान नहीं सकते? लिखा है जान लो, जान सकते हैं, लेकिन ज्ञान से नहीं जान सकते। कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर के साथ संगति से। मैं फिर कहता हूं प्रभु के लोगों, मुंह से बड़ी बड़ी बातें बोलने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। मैं संडे को सिखा रहा था, मैं इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि संडे को बहुत सारे सब लोग ही जुड़े हुए नहीं थे जूम में। बाकी कलीसिया तो सब थी, लेकिन कुछ लोग जुड़े हुए नहीं थे। एलिया का रिश्ता परमेश्वर से था, और इसीलिए एलिया ने बोला बारिश बंद हो जा, और बंद हो गई 3.5 साल के लिए। और आज हम बोलते नहीं 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 नहीं, ये तो प्रभु करेगा काम, प्रभु काम करने वाला, देखना प्रभु ऐसा जरूर काम करेगा। सिर्फ क्या करते हैं? बोलते हैं, लेकिन खाली खाली बोले जा रहे हैं। हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, मर्जी है प्रभु की। है अपने आप को बड़ा विश्वासी दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो प्रभु का अंदर क्या लगी हुई है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्रभु ये नहीं देखता, प्रभु यहां देखता है। मैं ये कहूंगा कि जो यहां आएगा वो मुंह से बोलो। यदि सच में विश्वास आता है कि परमेश्वर ये कर सकता है, तो आगे बढ़ो। नहीं तो कई बार हम एलिया, प्रभु देखो तूने तो एलिया को भी जंगल में रोटी खिलाई है। यदि परमेश्वर से संबंध है,
क्योंकि उसका संबंध, एलिया का संबंध किससे है? परमेश्वर से। इसीलिए जंगल में कौवा भेज के उसको रोटी खिला रहा है। लेकिन यदि हमारा संबंध परमेश्वर में नहीं है तो किसी नाले में जाके रोटी ना मांगे, परमेश्वर से नहीं देगा। काम तो चाहते हैं हम अपने जीवन में एलिया की तरह है, और जीवन हमारा यहूदा जितना भी नहीं है। कौन था यहूदा? 12वां चेला, जो भेंट में से कुछ रखता था जेब में। काम किसके जैसे चाहिए? परमेश्वर पौलुस जैसे मेरे को इस्तेमाल कर, प्रभु जी पौलुस के जैसे मुझ में काम हो। पौलुस जैसी प्रार्थना करता है? पौलुस जैसा परमेश्वर से प्यार करता है? पौलुस ने कहा, कौन है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करते? भूख, नंगाई, विरोध, मौत, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर। हमारे को तो एक जुकाम आ जाए, हफ्ते 10 दिन नहीं निकले तो वही परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देता है। बुखार थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो वही परमेश्वर के प्रेम से अलग कर, क्योंकि बुखार के चक्कर में, मौत के डर के चक्कर में हम परमेश्वर को ही भूल जाते हैं। हालेलुया। काम हम पौलुस के मांगते हैं जीवन में, लेकिन कार्य करना नहीं चाहते, प्यार करना नहीं चाहते, आज्ञा मानना नहीं चाहते। हमने अभी 2 दिन पहले क्या सीखा था? कहां से पता चलेगा हम परमेश्वर के साथ है? जब हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे, उसके वचन को मानते हैं। हालेलुया। 20 आयत पढ़ो अफिसियों। अब जो ऐसा सामर्थी है अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक क्या करता है? काम कर सकता है। काम कर सकता है। बस यहां थोड़ा रुको। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। अब हमारा परमेश्वर कैसा है? जितनी हमने प्रार्थना की है ना, हे परमेश्वर ये छोटा सा काम मेरे जीवन में कर दे, वो उससे भी बड़ा काम कर सकता है। यदि हम समझते कि परमेश्वर बस इतना सा काम कर दे, परमेश्वर उससे भी बड़ा काम कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर क्या है? सामर्थी। आगे आगे क्या लिखा है? उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। उस सामर्थ के अनुसार जो हमें कार्य करता है। 21 आयत आगे। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। हमारी सोच से, समझ से भी ज्यादा काम वह कर सकता है। लेकिन कर कब सकता है? इससे पहले क्या लिखा है? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते जाओ और नींव डालते जाओ और उसमें परिपूर्ण हो जाओ। क्या होते चले जाओ? उसमें परिपूर्ण होते चले जाओ। हालेलुया। और हम पिछले दिनों में सीख रहे थे, जड़ें, रस उस डाली को कौन देता है? जड़ें। संडे को मैं सिखा रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय से, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। फल जो पोषण है वो कहां से पाते हैं? डालियों से। डालियां पोषण कहां से पाती है? तने से। तना पोषण कहां से पाता है? जड़ों से। जड़ें पोषण कहां से पाती है? मिट्टी से। परमेश्वर कहता है हम डालियां हैं, और फल किस में होते हैं? तने में होते कि डालियों में होते हैं? डालियों में। डालियों में लगता है ना आगे। तना तो एक ही जाता ऊपर, उसमें कई डालियां होती है, फल डालियों में होते हैं।
तो हम यदि डालियां हैं तो फल कहां होंगे? हम में होंगे ना, डालियों में, ठीक है। फल फिर कहां होंगे? हम डालियों में फल होंगे, और फल होने के लिए हमें जुड़ा कहां रहना पड़ेगा? तने में, यानी कि यीशु में। और यीशु की जड़ें कहां हैं? परमेश्वर पिता में। यदि हम यीशु में जुड़े रहेंगे, पिता से पोषण पाके वो पोषण हम तक पहुंचेगा, और तब जाके फल दिखेंगे। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते चले जाएं। किसके प्रेम में जड़ पकड़ते चले जाएं? परमेश्वर के। याद रखें, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हर समय हमारे हृदय में, दिमाग में, सोच में, समझ में रहता है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर तो हमें 8 बजे याद आता है शाम को, बाकी समय भूल जाते हैं। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? प्रभु के लोगों, आप काम करते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जो भी करते हैं, मेरे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का रहना। मैं हर बात में धन्यवादी परमेश्वर के लिए रहना चाहिए। आशीष है, प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे, प्रभु भर भर के दे, प्रभु पैसा, बस प्रभु पैसा दे। यीशु के पीछे चले हुए पैसा लेने के लिए, आज तक भूखे मरे, प्रभु अब तू पैसा दे, पैसा दे। भाई वो तो सेकेंडरी है, सब कुछ, ये दूसरी चीजें हैं। लेकिन सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य क्या है? परमेश्वर के साथ रिश्ता। जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ता चला जाएगा, ये सारी चीजें तो मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में क्या लिखा है? पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुओं के पीछे जाएंगे तो परमेश्वर को भी खो देंगे, स्वर्ग को भी खो देंगे। लेकिन यदि यीशु के पीछे जाएंगे, ये सारी वस्तुएं भी पीछे आएगी। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर हमें आपके प्रेम में और संबंध में बढ़ाए। प्रार्थना, हम कई बार प्रार्थना, प्रभु यीशु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे ऐसा इस्तेमाल करना, प्रभु ऐसा इस्तेमाल करना, प्रभु ऐसा इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा आत्माएं जीती जाए। वो अलग है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन उससे पहले प्रार्थना करो, प्रभु मैं तुझसे प्यार करने वाला हूं, और प्रभु तेरे साथ संगति रखने वाला बन जाऊं। यदि परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, हमारी परमेश्वर के साथ प्यार ही नहीं है, तो उन आत्माओं का क्या करेंगे हम? हालेलुया। सो इसीलिए ये हमारे जीवन में एक प्रार्थना विषय है, व्यक्तिगत जीवन के लिए। परमेश्वर हमारे अंदर का वो प्यार प्रभु आपके लिए जाग उठे, और प्रभु हमें आपकी संगति की भूख हो। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, इस वचन से प्रभु आप लोगों को आशीष दे। अभी हमारा समय खत्म हो रहा है। सो हम प्रार्थना करते चले जाएं, जो हम सीखते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते चले जाएं कि प्रभु हम आपके प्रेम में, अनुग्रह में, आपकी बातों में आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें